नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 5 प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में का अभ्यास कार्य। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त क्रियापदानां समुचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक यानी कि हमारे जो ये ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं, ये एक तरह से ये धातु रूप हैं। इनका सही रूप आपको इन फिलअप्स में भरना है। धातु रूप भरना है यानी कि आपको डूइंग वर्ड्स भरने हैं। ठीक है, तो डूइंग वर्ड्स हमारे धातु वर्ड यानी कि हमारी जो क्रिया है वो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उनको लिंगों के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं करना होता। चाहे हमारी पुल्लिंग की बात हो रही है, चाहे स्त्रीलिंग की, चाहे नपुंसक लिंग की, हमारे धातु रूप तीनों ही लिंगों में सेम रहते हैं। बस हमें ध्यान रखना है तो कि एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। बस इतना सा आपको धातुओं के लिए याद रखना है जो कि हमने भरे थे। जैसे कि पट के धातु रूप हमने याद किए थे ना कि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। जो हमारे जो धातु रूप होते हैं वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमारे वो लिंगों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो पहला है हंसौ डैश। हंसौ, अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये मेरे एक वचन की बात हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है या फिर बहुवचन की बात हो रही है। ठीक है, अब हमारा जो हंस है, अब हंस जो है हमारा क्या होता है, हमारा पुल्लिंग होता है यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग के रूप चल रहे हैं। जैसे बालकः, बालकौ होता है, तो यहाँ पर हमारा हंसौ द्विवचन की बात हो रही है। ठीक है, धातु रूप भरने के लिए हमें लिंगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा जो धातु है वो एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो संज्ञा है वो एक वचन की बात हो रही है या द्विवचन की या बहुवचन की। अब जैसे हंसौ है तो देखने से ही पता चल रहा है कि बड़े ओ की मात्रा है, तो बड़ा ओ तो हमारा पुल्लिंग में द्विवचन में आता है। लेकिन कई बार जो है कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो आपको ये इस तरह से आप सोचेंगे कि हंस जो है हमारा पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग में द्विवचन में हमारा बड़े ओ की मात्रा आती है, और यानी कि ये दो हंसों की बात हो रही है, तो हमारे धातु में हम द्विवचन आएगा। हमारी जो धातु है वो प्रथम पुरुष के द्विवचन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि जो संज्ञा है वो हमेशा प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर यहाँ पर त्वम, युवाम वगैरह होता ना, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम होते, तो फिर हमें सोचना पड़ता कि मध्यम पुरुष की बात हो रही है या उत्तम पुरुष की बात हो रही है। ये यहाँ पर संज्ञा है, हंस है, तो यानी कि प्रथम पुरुष की बात हो रही है, दो हंसों की बात हो रही है, यानी कि प्रथम पुरुष का द्विवचन हमें भरना है अपनी धातु को। तो त्रि मतलब तैरना, तो त्रि के धातु रूप होते हैं तरति, तरतः, तो द्विवचन आ गया तरतः। दो हंस तैर रहे हैं। कलिकाः विकसन्ति, कलिका यानी कि स्त्रीलिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। जैसे होता है बालिका, बालिके, बालिकाः, विसर्ग आ गई देखो पहचानने के लिए। अगर यहाँ पर विसर्ग नहीं होती तो ये एक वचन होता, यहाँ विसर्ग है तो यानी कि ये स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन है तो धातु का बहुवचन वी प्लस कस होता है विकस, तो इसका हो जाएगा विकसति, विकसतः, विकसन्ति, कलिकाः विकसन्ति, कलियाँ खिल रही हैं। गायिके डैश, गै भरना है यानी कि गै धातु हमें भरनी है। अब गायिके तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है गायिका, और एक ही मात्रा है यानी कि द्विवचन की बात हो रही है, दो गायिका है, तो हमारा धातु का भी द्विवचन लगेगा, तो वो हो जाएगा गायति, गायतः, तो दो गायिका गाना गा रही हैं। ठीक है, दो गायिका गा रही हैं। महिला डैश, अब देखो यहाँ विसर्ग नहीं है यानी कि ये एक वचन, स्त्रीलिंग के एक वचन की बात हो रही है, तो पच धातु का एक वचन क्या हो जाएगा, पचती, महिला पका रही है। सह डैश, सह किस में आता है, पुल्लिंग के प्रथम पुरुष के एक वचन की बात हो रही है, तो हमारे धातु का भी एक वचन आएगा, तो हसती, सह हसती, वह हंसता है। ठीक है, बस आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है या बहुवचन की बात हो रही है।
ठीक है, आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और पुल्लिंग की भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये पहचान लो कि हंसौ है द्विवचन है, यानी कि हमारी धातु का द्विवचन आएगा। कलिका है बहुवचन है, यानी कि हमारी धातु का बहुवचन आएगा। गायिके हैं द्विवचन है, यानी कि हमारी धातु का द्विवचन आएगा। महिला है एक वचन है, यानी कि हमारी धातु का एक वचन आएगा। ठीक है, ये जब आप धातु रूप और ये हमारे संज्ञा रूप आप याद करोगे ना, तो आपको अपने आप देखते ही पहचान हो जाएगी कि पीछे विसर्ग है ये तो बहुवचन है, पीछे विसर्ग नहीं है ये तो एक वचन है, ए की मात्रा है द्विवचन है, ओ की मात्रा है द्विवचन है, पुल्लिंग का द्विवचन है। ठीक है, अपने आप ही आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप शॉर्टकट्स में आपको ये लर्न होना शुरू हो जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। वाक्यानि संशोधय लिखत, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए मतलब कि हमें करेक्ट करना है, इन्होंने मिस्टेक्स कर रखी हैं। मूषिका धावती, अब देखो मूषिका मतलब चूहिया स्त्रीलिंग है और ये जो विसर्ग है ये बहुवचन में आती है, बहुत सारी चूहिया की बात हो रही है, जबकि धावती तो एक वचन की बात हो रही है। तो चूहिया दौड़ती है, बहुत सारी चूहियाँ दौड़ती हैं तो नहीं बोलते ना, बहुत सारी चूहियाँ दौड़ती हैं या दौड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था धावंती, मूषिका धावंती। ठीक है, तो आपको इन सब को धातु रूप में चाहे आपको फिलअप में भरने हैं चाहे आपको करेक्ट करने हैं, तो बस आपको अपना आगे का जो संज्ञा है या सर्वनाम है यह पहचान होनी चाहिए कि वो एक वचन की बात कर रहे हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की बात कर रहे हैं। वानरौ कुर्दंती, देखो ओ की मात्रा आ गई, यानी कि दो वानर की बात कर रहे हैं। दो वानर के साथ कुर्दंती नहीं आता, ये तो बहुवचन है, तो दो वानर के साथ क्या आता है कुर्दती कुर्दतः, वानरौ कुर्दतः, दो वानर कूद रहे हैं। नरः हस्तः, नरः बहुवचन आ गया, पुल्लिंग का बहुवचन, नरः नरौ नरः, और बहुवचन में हसंती आना चाहिए था, तो नरः हसंती, मनुष्य हंस रहे हैं, आदमी हंस रहे हैं। बालिका नमंती, ये एक वचन है, देखो इसमें विसर्गे नहीं है तो एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो क्या आना चाहिए था एक वचन धातु का क्या होता है नमती, बालिका नमती, बालिका नमस्कार करती है। सैनिकौ रक्षति, द्विवचन है, बड़े उ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी द्विवचन आना चाहिए था। रक्ष धातु का द्विवचन क्या होता है रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, तो रक्षतः, सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा कर रहे हैं या दो सैनिक रक्षा करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको क्या पहचानना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको पहचानना है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 के ऊपर। मंजूषायाः क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानेषु पूरयत, यानी कि आपको इसके अंदर ये हमारे धातु रूप दे रखे हैं, आपको इसमें फिल करने हैं। शिक्षिका डैश, शिक्षिका मतलब बहुत सारी अध्यापिकाओं की बात हो रही है, तो बहुत सारी हैं तो बहुवचन आना चाहिए, ये बहुवचन का नहीं है, ये बहुवचन है लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया तो नहीं है ना, ये भी बहुवचन नहीं है, तो ये हैं दोनों बहुवचन के। अब अध्यापिकाएं क्या करेंगी पढ़ाएंगे ना, तो पाठयन्ति, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। ते कन्ये डैश, ते कन्ये, अब ये बताओ ये द्विवचन है या बहुवचन है, जल्दी से बताओ। ये हमारा द्विवचन है, सा ते, ताहा होता है ना, तो वे दोनों लड़कियां, द्विवचन हो गया ये वाला पठतः, देखो और कोई द्विवचन यहाँ पर नहीं है, तो पठतः, वे दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं या वे दोनों लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, ते यानी कि द्विवचन, कन्ये यानी कि द्विवचन, पठतः यानी कि द्विवचन, पुष्पाणि यानी कि बहुवचन, तो फूल बहुवचन क्या है अब ये रह गया विकसंती, फूल खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसंती। तानि गृहाणि डैश, तानि बहुवचन आ गया, गृहाणि बहुवचन आ गया, बहुवचन के साथ साथ आपको थोड़ा मीनिंग भी आना चाहिए। तानि का मतलब क्या होगा वे सब घर, अब यहाँ पर क्या बचा है संति है, संति मतलब है जो कि बहुवचन के लिए आता है, तो तानि गृहाणि संति, वे सब घर हैं। मृगः डैश, मृग हिरण, पुल्लिंग एक वचन, एक वचन तो हमारा क्या होगा एक वचन ये रहा धावती, मृगः धावति, हिरण दौड़ता है या हिरण दौड़ रहा है।
ठीक है, सब हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का खेल है। अगर आप ये समझ गए, पहचान गए तो आपकी कोई गलती नहीं हो पाएगी। प्रश्न 4, वचन परिवर्तनम कुरुत, यानी कि वचन में परिवर्तन करो। ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और ये हमें ऑप्शन दे रखी है कि आपको इसके अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस चेंज करना है। मयूरो नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं, हमें इसको एक वचन में चेंज करना है। तो एक वचन में चेंज करना है तो हम अपना संज्ञा भी चेंज करेंगे और हम अपना क्रिया यानी कि धातु भी चेंज करेंगे। तो मयूर का एक वचन क्या हो जाएगा? मयूरः। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मयूर जो है वो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। तो मोर नाच रहा है तो पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो हम पुल्लिंग के अकॉर्डिंग एक वचन चेंज करेंगे तो होता है मयूरः। नृत्यतः का एक वचन नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। वहाँ पर क्या था? 2 मोर नाच रहे हैं, यहाँ पर हो गया 1 मोर नाच रहा है। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार, वे दो नमस्कार, सॉरी वे सब, ते का मतलब वे सब नमस्कार करते हैं। ठीक है, देखो जो ते वर्ड होता है ना वो स्त्रीलिंग में भी आता है और वो पुल्लिंग में भी आता है। ठीक है, जैसे हमारे स्त्रीलिंग के क्या होते हैं? सा, ते, तः। ते क्या हो गया स्त्रीलिंग में? वे दो। अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो सह, तौ, ते। ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया? वे सब हो गया। अब हमें ये देखना है कि स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे नमन्ति, नमन्ति तो हमारा बहुवचन होता है। ठीक है, तो यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं कि वे सब नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है कि मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूँ। मुझे द्विवचन में चेंज करना है। अब स्त्रीलिंग का द्विवचन अलग होता है, पुल्लिंग का द्विवचन अलग होता है। तो फिर इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो ये मेरा ते है वो द्विवचन है या बहुवचन है। तो यहाँ तो बहुवचन है, तो यानी कि ये मेरा बहुवचन की बात हो रही है। बहुवचन की बात हो रही है तो यानी कि ये पुल्लिंग की बात हो रही है। और पुल्लिंग के द्विवचन में क्या आता है? तौ। और नम का क्या हो जाएगा? नमतः। वे दो नमस्कार करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नहीं समझाएगा, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। कोकिला कूजती, कोयल कूज रही है। बहुवचन में करना है तो बहुवचन में करना है तो क्या हो जाएगा? विसर्गे लग जाएंगी। कोकिला कूजती का क्या हो जाएगा? कूजंती। कोकिला कूजंती, कोयले कूज रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं, एक वचन में करना है। तो छात्राः लिखन्ति, देखो अब इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रही है। देखो लिखन्ति तो बहुत सारे लिखते हैं, हो गया। ठीक है ना। अब जो ये छात्रा हैं ये किसकी बात हो रही है? अगर हम बालक के शब्द रूप चलाते हैं तो बालकः, बालकौ, बालकः होता है। ठीक है, और बालिका के चलाते हैं तो बालिका, बालिके, बालिकाः होता है। ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग की बात हो रही है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं। तो बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं, इसको एक वचन में करना है तो हमारा क्या हो जाएगा? छात्रः लिखति। ठीक है, छात्रः लिखति। एक बार मैं आपको ये इसके देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। ये होता है ना बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, और बालिका में क्या हो जाएगा? बालिका, बालिके, बालिकाः। पुल्लिंग का बहुवचन ले, अगर हम स्त्रीलिंग का बहुवचन ले, दोनों में ही विसर्ग आते हैं और आका डंडा आता है। अब यहाँ पर तो बालक और बालिका थोड़ा सा अलग अलग नाम हो गए। ठीक है ना, लेकिन जो छात्र होते हैं, अब छात्र के अगर हम रूप चलाएंगे, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया? छात्राः। यहाँ पर चलाएं छात्रा, छात्रे, छात्राः। अब देखो जो छात्र शब्द है वो हमारा पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन दोनों में सेम आ रहा है, छात्राः और छात्राः। ठीक है, तो इसलिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही बहुवचन है। जैसे यहाँ पर है छात्राः लिखन्ति, तो बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं भी हो सकता है और बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं तो भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर छात्रा लिखती भी कर सकते हो और छात्रः लिखती भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर
छात्रः लिखेंगे तो भी चलेगा और छात्रा लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो छात्रः वर्ड है वो हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बहुवचन में दोनों में ही सेम होता है। बस आपको एक वचन लिखना है तो आपको देखना है कि आप इस पुल्लिंग के लिए लिख रहे हो या स्त्रीलिंग के लिए लिख रहे हो, क्योंकि धातु रूप तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम ही होता है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न 5 पर। कर्ता क्रियापदा नाम मेलनम कुरुत, यानी कि कर्ता और क्रियापदों का हमें मिलान करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो ये कर्ता है हमारा और ये है हमारी क्रिया शब्द। खंड का में है एतत् पुष्पम। एतत् पुष्पम मतलब यह फूल। अब यह फूल को हम मैचिंग करेंगे किससे? हमारे विकसति से। यह फूल खिलता है या यह फूल खिल रहा है। सा अध्यापिका, वह अध्यापिका किससे करेंगे हम? ख हमारा पाठयति, पढ़ाती है, वह अध्यापिका पढ़ाती है, एक वचन की बात हो रही है। तौ छात्रौ, वे दो छात्र स्मरतः याद करते हैं। तानी अम्राणी, वे सब आम पतंती गिर रहे हैं। ते बालिके, वे दो बालिकाएं नृत्यतः नृत्य कर रही हैं। इमे हंसा तरंती, ये सब हंस तैर रहे हैं। ठीक है, आपको पहचान होगी एक वचन द्विवचन बहुवचन की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने धातु रूप भी पहचान कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। ये जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, इनको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि इनको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि ये बहुत इजी होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। अगर आपने वो सब चीज़ देख ली है तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है। तो हमारा पहला है एक शेर घूमता है। ठीक है, अब एक शेर घूमता है, हमारी पुल्लिंग की बात हो रही है, एक शेर की बात हो रही है। तो हमें ये पहले सबसे पहले ये देखना है कि शेर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो शेर तो ऑब्वियसली पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग के शब्द रूप हम देखेंगे कैसे होते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः। तो शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंह। तो एक शेर है तो सिंह है, सिंहौ, सिंहा, तो सिंह आ गया। ठीक है, घूमने की संस्कृत होती है भ्रमण, भ्रम। ठीक है, तो उसके रूप चलाएंगे भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। तो एक वचन की बात हो रही है तो भ्रमति, सिंह भ्रमति। एक शेर घूमता है, सिंह भ्रमति। दो लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां को हम संस्कृत में कन्या या बालिका कहते हैं। तो दो लड़कियों के रूप चलाएंगे बालिका, बालिके या कन्या, कन्या। ठीक है, पढ़ने की संस्कृत होती है पठ। तो पठ का द्विवचन क्या हो जाएगा? पठति, पठतः। तो कन्ये पठतः या बालिके पठतः। अनेक फल गिरते हैं, यानी कि बहुत सारे फलों की बात हो रही है। तो फलम, फले, फलानी, बहुवचन। तो गिरने की संस्कृत होती है पत। तो पतति, पततः, पतंती। ठीक है, पत का भी हमारा बहुवचन आ गया। फलानी पतंती, अनेक फल गिरते हैं। घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़े की बात हो रही है। घोड़ा पुल्लिंग में होता है। घोड़े को संस्कृत में अश्व बोलते हैं। तो एक वचन हो गया अश्वः। दौड़ने की संस्कृत होती है धाव। धाव के धातु रूप चलाएंगे तो एक वचन में आएगा धावती, अश्वः धावती। और अगर यहीं पर होता दो घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वः अश्वौ हो जाता, धावती धावतः हो जाता। और अगर यहीं होता कि बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं तो अश्वः अश्वौ अश्वः, धावती धावता धावन्ति। ठीक है, इस तरह से चलता है। फूल खिलता है, एक फूल की बात हो रही है तो पुष्पम। खिलने की संस्कृत विकस, तो हो गया विकसति, पुष्पम विकसति। ठीक है, इस तरह से हमारे संस्कृत में ट्रांसलेट हो गए। नेक्स्ट एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है रचनात्मक गतिविधि का। नीचे दिए गए शब्द जाल में से प्रथम पुरुष के सर्वनाम छाटिए। प्रथम पुरुष के सर्वनाम छाटने हैं, यानी कि पुल्लिंग में क्या होता है सह, तौ, ते। ठीक है, और स्त्रीलिंग में क्या होता है सा, ते, ताह। और पुल्लिंग में क्या होता है तत, ते, तानी। ये सब आपको यहाँ पर ढूंढने हैं, यानी कि 3, 6, 9। 9 आपको 9 में से कोई भी इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट में हमें मिल गया ताह, सेकंड रो में हमें मिल रहा है सह, थर्ड रो में हमें मिल रहा है सा, फोर्थ में तत्, फिफ्थ में तौ और सिक्स्थ में ते और तानी।
ठीक है, ये हमारे सिर्फ सर्वनाम की बात कर रही थी, तो हमने सर्वनाम शब्द अपने छांट दिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, उसमें से आपको कोई हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोगों को वाकई में मेरी वीडियोस यूज़फुल हो रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।